हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में जानेंगे साथियों भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, एसएससी, जीडी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास को बिल्कुल ही देखना ना भूलें। भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो कितने 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय कितने मानता है? 9 मानता है। आपकी 6 है वो अर्थशास्त्रीय नृत्य आता है। किसमें आता है? अर्थशास्त्रीय नृत्य में आता है। तो शासन आपकी इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो नृत्य का मूल मतलब क्या कहा जाता है? नाट्य शास्त्र का उद्गम कहां से हुआ है? तो इसकी रचना कहां से, आपकी चर्चा कहां से मिलती है? तो आपके भरत मुनि से मिलती है। कहां से मिलती है? भरत मुनि से मिलती है। उपनाम इसे क्या कहा जाता है? तो पंचम वेद कहा जाता है। वैसे हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, उपनाम। महत्व, ये सभी शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत है। कौन? हमारा नाट्य शास्त्र। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4, लेकिन इसे सम्मानपूर्वक क्या कहा जाता है? 5वां वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। क्या कहा जाता है? 5वां वेद किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। अब सवाल आता है, शास्त्रीय नृत्य कितनी है? 8 है या 9 है? इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो संगीत नाटक एकेडमी है वो 8 नृत्य मानती है। कितने मानती है? 8 मानती है। लेकिन जो हमारी संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो 9 मानती है। 9वां कौन सा है आपकी? तो छऊ नृत्य है। कौन सा? छऊ नृत्य है। लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितनी है? तो 8 है। कितने? 8 आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा छऊ नृत्य। एक सांस्कृतिक विरासत है। तो हम अर्थशास्त्रीय नृत्य की सबसे पहले बात करते हैं। तो छऊ नृत्य क्या है आपके? ये अर्थशास्त्रीय नृत्य है और आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर में सन 2010 में शामिल किया गया था इसे। और ये आपके अलग अलग राज्य क्षेत्र में अलग अलग प्रचलित है। जैसे आपका उड़ीसा में तो इसे आपके मयूरभंज छऊ कहा जाता है। ये शैली के रूप में विकसित आपके उड़ीसा में। सरायकेला आपके ये इससे संबंधित, आपके झारखंड से संबंधित है। पुरुलिया छऊ ये आपके पुरुलिया क्षेत्र से संबंधित है, तो ऐसे पुरुलिया छऊ क्या कहा जाता है। तो ये आपके छऊ नृत्य है एक ही, लेकिन आपकी शाखाएं कह लो राज्य के हिसाब से अलग अलग है। तो आता है भारत के प्रमुख नृत्य, शास्त्रीय और अशास्त्रीय। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे नया, सबसे पुराना और कब शामिल किया गया था। छऊ नृत्य के प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा सबसे पुराना नृत्य है भरतनाट्यम। सबसे पुराना नृत्य कौन था? भरतनाट्यम है। ये तमिलनाडु का सबसे पारंपरिक नृत्य है। इसे भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। सबसे नया की बात की जाए तो शास्त्रीय नृत्य, ये सबसे नवीन जुड़ाव ये असम का है और 2000 में शामिल किया गया था। अगर आपसे किया जाए भरतनाट्यम कितने वर्ष पुराना है, तो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। अगर आपसे बात की जाए शास्त्रीय नृत्य कितना पुराना है, तो लगभग आपके 500 वर्ष पुराना है। कितने साल पुराना है? 500 साल पुराना है। अन्य मुख्य नृत्य की बात की जाए तो कथकली, आपके मोहिनीअट्टम ये केरल का है। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है। उत्तर प्रदेश का कथक है। फिर आते हैं हमारे अशास्त्रीय नृत्य। तो हमारा एकमात्र अशास्त्रीय नृत्य कौन सा? छऊ नृत्य। और ये कहाँ का प्रचलित है? यह मुख्य रूप से आपके उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। यूनेस्को ने इसके सन 2010 में क्या अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किया था, सांस्कृतिक विरासत के रूप में। छऊ के 3 मुख्य प्रकार आपके मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया। भारत के शास्त्रीय नृत्य एक संपूर्ण मार्गदर्शिका का। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पुराना है हमारा भरतनाट्यम। फिर आता है छऊ नृत्य आपके ये पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में प्रचलित है। एकमात्र ऐसा राज्य भारत का जिसमें 2 नृत्य हैं आपके शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन से? कथकली, मोहिनीअट्टम। उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है वो कौन सा है? तो कथक है। कथकली और कथक में कंफ्यूज मत होना। कथक की कली तो केरल, कथक आपके ये हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसा का उड़ीसी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, मणिपुर का मणिपुरी है
और सबसे नया नृत्य है वो कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य कितने वर्ष पुराना है? तो लगभग 500 वर्ष पुराना है। और ये कब शामिल किया गया था? तो सन 2002 में शामिल किया। सबसे पहले आता है भरतनाट्यम। किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। सबसे पुराना है, लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ऐसा कहा जाता है, इसे अगन डांस भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को अगन डांस कहा जाता है आपके, और फायर डांस भी कहा जाता है। पुराना नाम क्या है? तो सादिर है या दासीअट्टम। कैसा? दासीअट्टम। इतिहास मंदिरों की देवदासी प्रथा से संबंधित है। इसके भरतनाट्यम की अगर इतिहास को देखा जाए तो मंदिरों की देवदासी से प्रसिद्ध है, मतलब समर्पित है या माना जाता है। ऐसा क्यों? देवदासी का मतलब तो क्या होता था? पहले जो व्यक्ति होते थे तो अपनी बच्ची की शादी कहाँ कर देते? मंदिर में कर देते थे। देवताओं से उनकी शादी कर देते थे, मतलब उनकी मूर्ति से शादी कर देते थे, मंदिर को सौंप देते थे। और जो पुजारी होते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में क्या किया था? शोषण किया था उनका। तो ब्रिटेन सरकार ने इस पर क्या लगा दी थी? पाबंदी लगा दी थी। और जो आपके भरतनाट्यम होता था वो सुबह को होता था और शाम को होता था। और ये कौन करता था? तो एक ही नृत्य करती थी, केवल एक ही नृत्य का, और अनेक भूमिकाएं निभाती थी। तो एक ही, ये दे रहा है आपके, एक ही नृत्य का कलाकार अनेक भूमिकाएं निभाती थी। और ये कहाँ से आपके, इसमें जो सम्मिलित किया जाता था तो क्या था? वो कर्नाटक संगीत था। कौन सा? कर्नाटक संगीत। आपके दक्षिण भारत की बात की जाए तो कर्नाटक संगीत ही आता है। भरत का मतलब होता है, अगर ऐसे याद नहीं करना है तो ऐसे याद करो, भरत। भरत का मिलन कहाँ हुआ था आपके? भरत का क्या होता है? मिलन होता है राम जी से। तो भरतनाट्यम कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का है। तो ऐसे ट्रिक वाई याद कर सकते हैं। भारत का पहला शास्त्रीय नाट्य नृत्य के रूप में है। ये नाट्य का स्वरूप पान वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है। इसमें मैंने आपको बताया था एक ही नृत्य का क्या करती है? डांस करती है। आपके तकनीक और महत्वपूर्ण अंक की बात की जाए तो कट का मुख्य हस्त मुद्रा में होता है, मतलब ओम की क्या प्रतीक बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ओम का क्या बनाया जाता है? प्रतीक बनाया जाता है। और समापन कहाँ होता है? तो समापन आपके तिल्ली पर होता है। कहाँ होता है? तिलना पर क्या होता है? इसका समापन होता है। और इसमें जो संगीत लिया जाता है वो आपके कर्नाटक संगीत के आधार पर लिया जाता है। जो आपके, और धुन के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपके बीड़ा, ढोलक, बांसुरी, इनका प्रयोग किया जाता है। नट्टूबार किसे कहा जाता है? तो कवि और शिक्षक को क्या कहा जाता है? नट्टूबार कहा जाता है। नट्टूबार नृत्य का क्या होता है? शिक्षक होता है, जो प्रदर्शन के दौरान कविता पाठ करता है। कौन करता है? तो शिक्षक या कवि, जिसे कहा जाता है नट्टूबार। शास्त्रीय नृत्य एवं कला और भरतनाट्यम संगीत का संगम। तो इसमें जो परंपरा इतिहास की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है? भरतनाट्यम की शैलियों की बात की जाए तो कौन कौन सी है आपके? कला क्षेत्र है, कौन सी? कला क्षेत्र है, बजूबुर और आपके कला मंडलम। ये प्रमुख शैलियों में नृत्य होता है भरतनाट्यम आपकी। कब प्रतिबंध कर दिया था आपकी? तो 1910 में ब्रिटेन सरकार ने क्या कर दिया था? प्रतिबंध कर दिया था। कई मामलों में मंदिरों से क्या मिले थे? बच्चियों के शोषण के मामले मिले थे। मंदिर की वास्तुकला की बात की जाए तो तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर के गोउस्मम पर भरतनाट्यम के पौराणिक चित्र स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर पर स्थित है आपके। भारतीय संगीत और वाद्य यंत्र, तो इसमें क्या गाता है? तो उत्तर भारत में आपने देखा होगा हिंदुस्तानी संगीत होता है। वैसे ही दक्षिण भारत में कैसा होता है? तो कर्नाटक संगीत की परंपरा प्रचलित है। तो आपके उत्तर भारत में आपके तो हिंदुस्तानी संगीत, दक्षिण भारत में आ जाता है तो कर्नाटक संगीत आ जाता है। नृत्य के प्रमुख सहायक यंत्र की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? तो मृदंग है, बीड़ा है, बांसुरी है। ये प्रयोग होता है आपके शास्त्रीय नृत्य में। फिर आता है हमारा ओडिसी डांस। ये कहाँ का प्रचलित है? तो उड़ीसा में प्रचलित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल एवं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। जो नर्तिकाएं होती है वो अपने शरीर को 3 भागों में मोड़ देती है, तो ऐसा कहा जाता है जल नृत्य भी कहा जाता है इसे। और इसमें वाद्य यंत्र की बात की जाए तो कौन सा होता है? तो पखावज वाद्य यंत्र है। और जनक कौन माने जाते हैं उड़ीसी डांस के? तो कैलू चरण। कौन? कैलू चरण महापात्र और पंकज चरण दास।
ये आपके इसके जनक माने जाते हैं। जनक का मतलब ये होता है जो चीज समाप्त होने को होती है उसे दोबारा विकसित किया जाए तो उनका क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। अगर इसकी प्रक्रिया की शुरुआत की बात की जाए तो कहां से होता है, तो मंगलाचरण से शुरुआत होता है और अंत में भैया ये मोक्ष पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आगे बात समझ में कोई दिक्कत परेशानी। तो ये उड़ीसा का क्या है, आपके उड़ीसी डांस है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो क्या है, तो सबसे पहले इसकी विशेषता है आपके उरीली के रूप में पहचान होती है। किसके रूप में, उरीली या उड़ीसा डांस भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा होता था, तो ये महारानियों के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था, महारानियों के द्वारा होता था। और इसके अवशेष की बात की जाए प्राचीन गुफा में आपके चित्र मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, आपके उदयगिरी की और खंडगिरी की गुफाओं में ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। किसके, आपके उरीली डांस नृत्य की। शुरुआत की बात की है कहाँ होती है आपके, तो मंगलाचरण से शुरुआत होती है। समापन कहाँ होता है, तो मोक्ष पर। मोक्ष आपके थरेझिम पर क्या होता है, समापन होता है। और वाद्य यंत्र की बात की जाए तो क्या है आपके पखावज है, क्या पखावज। फिर आता है हमारा अगला मणिपुरी डांस या मणिपुर का डांस। क्या कहा जाता है, मणिपुर। ये किसके लिए समर्पित है, तो भैया ये वैष्णव परंपरा के लिए समर्पित है। मतलब आपके राधा कृष्ण की लीला के लिए समर्पित है। तो ये रहा हमारा मणिपुर, आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ये क्या है, मणिपुर है। इसकी कलाकार की बात की जाए तो कलाकार दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते हैं। जो डांस करते हैं आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, जो कलाकार होते हैं वो दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते हैं, नो आई कांटेक्ट। इसके भाग की बात की जाए तो कौन कौन से आपके जगोई और आपके चोलम दो भाग है। दो भाग की बात कौन कौन से आपके, जगोई और चोलम दो भाग है। और शैली की बात की जाए तो कौन कौन सी है, लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला, ये इसकी शैली है। और वाद्य यंत्र की बात की जाए तो पेना और पुंगचोलम। पेना का मतलब ये मत समझ लो ना, पुराने जमाने में जो कहा कहते हैं कुठिया थी उसका पेना हटाते थे, तो ये आपके वाद्य यंत्र की बात हो रही है। इससे संबंधित अगर नाट्य अकेडमी की बात की जाए तो कौन सी आपकी नृत्य अकेडमी, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी। ये कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। आपके वाद्य यंत्र की बात किया गया है तो पेना, ये पेना वो मत समझ लेना जो मिट्टी के बर्तन पर दादी अम्मा चाची ताई पेना हटाती थी, वो पेना नहीं है, वाद्य यंत्र की बात हो रही है। पुंगचोलम ये ऐसे समझ लो क्या होता था, ड्रम होता था। इसमें नटगायन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नटगायन का प्रयोग होता है। नृत्य होता है, इसमें गायन होता है और वादन होता है। कई बार एक ही प्रमुख भाग होता है किसमें, आपके मणिपुरी डांस में, मणिपुरी नृत्य में। व्यक्ति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसके भाग की बात की जाए तो दो भाग हैं, कितने, जगोई और आपके चोलम। इसमें अगर प्रयोग की बात की जाए तो 64 तालों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, 64 तालों का प्रयोग होता है। और जो इसमें अगर मुद्रा की बात की जाए तो किस मुद्रा में होता है, तो नागबंद मुद्रा में। किसमें, नागबंद मुद्रा में इसका डांस होता है। मतलब जो शरीर के भाग होते हैं, शरीर के जो भाग होते हैं उनको 8 आकार में क्या किया जाता है, मोड़ देता है। जो कलाकार होता है वो अपने शरीर को 8 भागों में मोड़ देता है। और जो कलाकार होता है उसे क्या कहा जाता है, तो तोताई कहा जाता है। क्या कहता है, योताई कहा जाता है। जो कलाकार को क्या कहा जाता है, योताई कहा जाता है। और अगर कपड़े कैसे पहनता है, तो बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। ड्रेस की बात की जाए तो कैसे, बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। नर्तक दर्शक नर्तकों से क्या सीधा संपर्क नहीं करता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर आता है हमारा कुचिपुड़ी डांस। ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। मतलब कुचिपुड़ी का मतलब होता है कच्ची पुड़ी और आंध्र का मतलब होता है अंधे। अंधे व्यक्ति कभी कच्ची पुड़ी खा सकते हैं, उन्हें क्या पता है, तो मतलब ऐसे ही समझ जाओ आपकी कोऑर्डिनेट करके। कुचिपुड़ी का कहाँ है, आंध्र प्रदेश का। इसमें क्या होता है, तो भाषण होता है। इसमें आपके भाषण होता है और नृत्य मिश्रण है आपके। ये किस में होता है, खास पल की बात की जाए तो आपके खास पल क्या होता है, तरंगम होता है। जो पीतल का क्या होती है, तस्तरी होती है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, इमेज के माध्यम से देख सकते हैं ये पीतल की तस्तरी। इसमें आपके नर्तका क्या करती है, डांस करती है। कहानी आपके मंडूक शब्द मतलब मेढक की कहानी के ऊपर डांस किया जाता है। संस्थापक कौन आपके, तो सत्येंद्र योगी
संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। नाटक की बात की है तो भामाकल्प से संबंधित आपके, और अगर संगीत की बात की है तो आपके कर्नाटक संगीत से संबंधित आपके। दक्षिण भारत में आपके कर्नाटक संगीत और उत्तर भारत में आपके भारत संगीत। संगीत की बात की है तो इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। जो नृत्य होते हैं वो क्या करते हैं? वाक करते हैं, मतलब बोलते हैं, संवाद करते हैं, फिर अभिनय करते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं? नृत्य का संयोजन करते हैं। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी नृत्य का क्या कहा जाता है? आदि गुरु माना जाता है। और सिद्धेंद्र योगी ने क्या कहा, किसकी रचना की थी? तो भावाकल्पम की रचना की थी। किसकी रचना की थी? भावाकल्पम की रचना की थी। सिद्धेंद्र योगी की रचना की बात की कौन सी? आपके भावाकल्पम थी। कुचिपुड़ी के नृतक को क्या कहा जाता है? तो भाग बतलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग बतलू कहा जाता है। और सैलूकट्टू या आपके पक्षधर, ये शरीर की गतियों में शामिल होता है। किसमें होता है? शरीर की गतियों में शामिल होता है। और काबूतुम ये जटिल एवं कलाबाजी के द्वारा क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। डूक शब्द क्या होता है? इसमें मेढक की कहानी प्रस्तुत की जाती है, जिसे डूक शब्दम कहा जाता है। जल चित्र में क्या होता है? इसमें कलाकार जो नृत्य होता है पैरों की उंगलियों से फर्श पर क्या बनाता है? चित्र बनाया जाता है, तो इसे जल चित्रम नृत्य कहा जाता है। भागबंद क्या होता है? ये पुरुषों की क्या है? परंपरागत वेशभूषा। फिर आता है हमारा अगला कथक। कथक की बात की है तो ये आपके मुस्लिम धर्म से संबंधित है, इस्लामिक संस्कृति से संबंधित है, या आपके मुगल परंपरा से संबंधित है। आपने गाना नहीं सुना है, सलामे इश्क मेरी जान? तो ये गाना आपकी जो रेखा जी होती है वो नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? तो कथक नृत्य करती है। इसमें दर्शक क्या करते हैं? चारों तरफ बैठ जाते हैं और जो नर्तिका होती है बीच में डांस करती है। तो ये कहाँ पर प्रचलित है आपके? तो ये उत्तर भारत में प्रचलित नृत्य है आपके। अगर इसके प्रभाव की बात की जाए तो कहाँ से संबंधित है? आपके मुगल परंपरा से लेकर इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव रहा है। इसमें क्या होता है? नर्तिका होती है घुंघरू बांधती है अपने पैरों में, चक्कर के द्वारा डांस करती है, चक्कर लगा लगा के, प्रमुख माना जाता है। और अगर इससे संबंधित घरानों की बात की जाए तो कौन कौन से? आपके लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, बनारस घराना है और आपके रायगढ़ घराना है। ये कथक से संबंधित प्रमुख घराने हैं। वेशभूषा की बात की जाए तो लंबी कमीज होती है, इसमें आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, जैसे आपने अनारकली का डांस देखा होगा मूवी में। किसका? अनारकली। कथक की शास्त्रीय शैली को कब विकसित किया गया था? तो 20वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो लेडी लीला शोके के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। कथक के प्रमुख विषय की बात की जाए तो किससे संबंधित? आपके वैष्णववाद से संबंधित है। और कथक का वर्तमान स्वरूप की बात की जाए तो किससे? आपकी मुगल परंपरा से संबंधित है। फिर आता है हमारा अगला नृत्य कथकली। कथकली कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो भैया एक केरल का है, और यह भैया एक मर्दाना नृत्य है, आपके नाटक है आपके। बात की जाए तत्व की बात की जाए तो आपके ऐसा मैंने कहा जाता है कथकली आकाशवाणी डांस कहा जाता है। इसमें पुरुष के द्वारा किया जाता है। जो कथकली किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष के द्वारा किया जाता है। आंखें और भौहों का क्या होता है? इसमें संचालन होता है कथक में। और संगीत की बात की जाए तो संगीत सोपान होते हैं। और मेकअप कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का मेकअप होता है इसमें। हरा आपके नायक देवता के लिए माना जाता है। काठी, जो काठी पर होता है आपके वो होता है लाल, आप देख सकते हैं, ये खलनायक की भूमिका निभाता है, कहा जाता है। सफ़ेद आपके सफ़ेद दाढ़ी है, आप इमेज में देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये उच्च चेतना या हनुमान जी को प्रदर्शित करता है या बताता है। कथकली की शुरुआत की बात की जाए तो कहाँ से होती है? आपकी कैलू मतलब नाटक की शुरुआत होती है कहाँ से होती है नृत्य की? तो कैलीकुट्टू से होती है। कहाँ से? कैलूकट्टू, मतलब ढोल बजाने से होती है। इसमें केरल की सोपान संगीत शैली का प्रयोग किया जाता है। और कथकली में कितनी मुद्राएं होती हैं? तो 24 मुद्राएं होती हैं। कितनी? 24 मुद्राएं होती हैं। इसमें आपके इडका, चैंडा और आपके मंडालम, इन 3 वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किसमें? कथकली में। कथकली आपकी किसको प्रतीक देता है? तो आकाश तत्व को क्या देता है? प्रतीक देता है।
कथकली गीतों की भाषा कैसी है आपकी? तो मणिपुरम ये गीतों की भाषा है जो मलयालम और संस्कृत का क्या होता है? मिश्रण होता है इसमें। फिर आता है अगला, कथकली गीतों के शब्द को क्या कहा जाता है? तो भैया अट्टा कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अट्टा कथा कहा जाता है। कला समा नलचत्रम ये कथकली के प्रमुख नृत्य के क्या है? प्रकार है। और कथकली ललित कलाओं के 5 स्वरूप का क्या है? सम्मिलित आपके साहित्य का है, संगीत का है, चित्रकला का है, अभिनय का है और नृत्य का है। ये ललित कलाओं का क्या है? संगम है इसमें। किसमें? कथकली में आपके शास्त्रीय साहित्य भी होता है, संगीत भी होता है, चित्रकला भी होता है, अभिनय भी होता है, फिर होता है नृत्य, मतलब डांस होता है। कथकली में विभिन्न पात्रों विशेष मुख्य श्रृंगार और सिर पर क्या होती है? टोपी का प्रयोग किया जाता है। वेशभूषा आपकी कौन सी होती है? आपको अभी बताया गया था, पाचा होती है, कारी होती है, काठी होती है, मुनुक्कू होती है और थड़ी होती है। ये क्या होती है? 5 प्रकार की वेशभूषा होती है। हरे रंग का प्रयोग कुलीनता या देवतत्व या सद्गुण का प्रतीक माना जाता है। नाक के पास जो लाल रंग का धब्बा होता है वो राजसी को किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? तो ये लाल रंग का धब्बा होता है, ये राजसी गौरव को दर्शाता है। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये किसको दर्शाता है? तो राजा के गौरव को दर्शाता है। फिर आता है हमारा अगला नृत्य, अभी तो नहीं भैया। काला रंग किसको दर्शाता है? तो बुराई और दुष्टता का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के सिर के लिए प्रयोग किया जाता है। भूरा लाल रंग से चेहरा मतलब रंगा जाता है पूरा, जो बुराई को दर्शाता है। सफेद दाढ़ी उच्च चेतना और देवदत्त प्राणियों को क्या देती है? संकेत देती है। अगला नृत्य मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का प्रचलित नृत्य है? तो ये केरल का प्रमुख नृत्य है, प्रचलित है। जादूगरनी नृत्य कहा जाता है। जादूगरनी नृत्य क्यों कहा जाता है? इससे कहानी जुड़ी हुई है पौराणिक, मतलब ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी थे, शंकर जी थे और उनकी पत्नी जी थी विष्णु आपके शंकर जी की। तो भस्मासुर शंकर जी की पत्नी को देखकर क्या हो गया? मोहित हो गया था। बहुत ज्यादा सर्वशक्तिशाली था। ऐसे माना जाता था कि पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर वो किसी सिर पर हाथ रख देते थे तो देवताओं को क्या कर देता था? भस्म कर देता था। अब तो देवतागण में बड़ा परेशानी बढ़ गई। ये बात हल्के हल्के पहुंची विष्णु जी को, तो विष्णु जी बड़ा परेशान। तो शंकर जी ने कहा प्रभु इसका कोई समाधान कीजिए। तो उन्होंने क्या किया था? विष्णु जी ने मोहिनी का रूप रख लिया था, एक सुंदर स्त्री का रूप रख लिया था और फिर भस्मासुर के आगे वो चल दिए, मतलब चलते रहे जंगलों में। तो भस्मासुर बड़ा मतलब स्त्री को देख के मोहित हो गया और वो थे विष्णु जी। विष्णु जी को ये वो देख रहा था, अब वो उन पर क्या हो गया? मोहित हो गया। फिर क्या होता है? उनसे ज़्यादा तालमेल हो जाता है, मेल आपके। फिर क्या होता है? तो भस्मासुर से क्या कहते हैं विष्णु जी, या जो मोहिनी रूप रख लेते हैं जिन्हें मोहिनी कहा जाता है, तो उनसे कहते हैं कि हमारे महाराज थे वो सिर पर हाथ रख के नाचते थे, इस पर हाथ रख के नाचते थे, सिर पर हाथ रख कर नाचते थे। तो भस्मासुर उसे पता था अगर मैंने खुद ही हाथ रख लिया तो क्या हो जाऊंगा? भस्म हो जाऊंगा। फिर क्या होता है? नाच गाना मतलब आपके नृत्य होता है, तो उसमें क्या होता है? भस्मासुर अपना हाथ अपने ऊपर ही रख लेता है, भस्मासुर हो जाता है आपके भस्म। तो आपके जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो आपके विष्णु जी से जुड़ा है, ये इसकी पौराणिक कहानी है और आपकी बात सत्य है। इसमें एक ही महिला नृत्य करती है, तो आप देख सकते हैं एक ही महिला नृत्य करती है। कैसी? एक ही महिला नृत्य करती है। वेशभूषा की बात की है तो इसमें कसाबू साड़ी मतलब सफेद और सुनहरा रंग, तो मतलब चमकीला है भैया, तो क्या हो जाता है? मोहिनी रूप हो गया। ग्रंथ की बात की है तो किससे आपके संबंधित है? ये आपके व्यवहार माला ग्रंथ से संबंधित है। आपके किससे संबंधित है? व्यवहार माला ग्रंथ से संबंधित है। और शैली की बात की है तो लास और कोमल आपकी सुंदरता को दर्शाता है, या लास्य शैली की बात की जाती है। फिर आता है हमारा अगला नृत्य और सबसे लास्ट नृत्य कौन सा है? आपके सबसे नया नृत्य है तो आपके शास्त्रीय नृत्य।
कितने वर्ष पुराना है, तो लगभग ये 500 वर्ष पुराना है। और स्थिति की बात की जाए तो ये शामिल कब किया गया था शास्त्रीय नृत्य में, तो सन 2000 में शामिल किया गया था। संस्थापक की बात की जाए तो इन्होंने जीवित किसने किया इस नृत्य को, तो श्रीमंत शंकरदेव ने क्या किया था, इसको जीवित किया था। कलाकार क्या होता है, इसमें पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है, जिन्हें भोगाट कहते हैं। क्या कहते हैं, भोगोट कहते हैं। शब्दावली की बात की जाए तो इसमें आंक्या नाट होता है, माटी अखोरा और नृत्य होता है, आपकी शब्दावली होती है इसमें। संगीत की बात की जाए तो आपके बोर गीत, कैसा, बोर गीत, संगीत कैसा है, बोर गीत। तो ये तो था आपके भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को बिल्कुल ही देखना ना भूलें। तो साथियों, जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।